हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊँगी उसका नाम है वृंदावन की चींटियाँ। यह एक सच्ची घटना है जो कि एक संत की है। वे एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे-फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा कि भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूँ। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू लिए और मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। संत बाबा को सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ी और उसमें बैठकर चल दिए। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत बाबा ने सोचा कि अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे लगेंगे। भूख भी लगी हुई है। मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत बाबा ने हाथ पैरों को धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। संत बाबा ने लड्डुओं को खोलने पर देखा कि लड्डुओं में तो चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डुओं को खा लिया और बाकी बचे हुए लड्डू प्रसाद बाँट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं न, संत हृदय नवीन समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं फिर कभी इनको ब्रज की धूल मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रख दिया और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं है कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो कोई मुझे अधिकार भी नहीं है कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो संत के पास आया और बोला कि लड्डुओं में चींटे लग गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लीजिए। संत बाबा दुकानदार से बोले कि भाई, तेरी मिठाई में कोई कमी नहीं थी, परंतु मेरे हाथ से पाप होता होता बच गया और उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं वापस आया हूँ। दुकानदार ने संत बाबा की सारी बात सुनी तो वह संत बाबा के पैर पकड़कर उनके पास बैठ गया और भावुक होकर कहने लगा कि हे संत बाबा, आप महान हैं और एक पवित्र आत्मा हैं। आपके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया हूँ। यह घटना तो छोटी सी है पर बात भाव की है। बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े होकर कहे, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही आप घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, समय तो प्रभु के हाथ में ही होता है ना। अगर आप प्रभु को ऐसा बोलकर निकलेंगे तो कभी भी आपके साथ रास्ते में कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ होंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी फिर मिलते हैं। राधे राधे।